14 बहिरात्मा जीव कैसा होता है, उसकी पहचान किस प्रकार से होती है। मोह से प्रभावित होकर के वो अपनी धारणा संसार में रहते हुए किस प्रकार से बना लेता है, इन सभी लक्षणों का वर्णन इस समाधि तंत्र ग्रंथ में अभी तक चल रहा है। आगे और विशेष रूप से आचार्य भगवान इस 14वें श्लोक में कह रहे हैं, मोह दुर्विलास विलसत जगति अनुक्रोशो अत्र भगवद पूज्य पादस्य अवतरती। अर्थात ये सारा संसार में रहने वाले प्राणी मोह के दुर्विलास से विलसित इस संसार में भटक रहे हैं। आचार्य पूज्य पात्र स्वामी जी बड़ी करुणा दृष्टि से अब इस श्लोक को लिख रहे हैं। संसार में रहने वाले उन दुखी जीवों को देख करके करुणा उनकी प्रकट हो रही है। पहले श्लोक के अर्थ श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके भाव को देखते हैं। देहेष्वात्मधिया जातः पुत्र भार्यादिकल्पनाः संपत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हाहतं जगत् देहेष्वात्मधिया जातः पुत्र भार्यादिकल्पनाः संपत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हाहतं जगत्। उच्चारण बन जाएगा ना इसका? उच्चारण करते बन जाएगा? देहेष्वात्मधिया, ये तो बन जाएगा। देहेष्वात्मधिया, देहेष्वात्मधिया जाता, दीर्घ आकारांत है जाता के बाद, उसके पश्चात विसर्ग है। तो जातः नहीं पढ़ना है, जाताह पढ़ना है, उच्चारण करें। पुत्र भार्यादि कल्पनाह, दीर्घ आकारांत के बाद जो विसर्ग होता है प्रायः उसका उच्चारण नहीं हो पाता है। जाता पढ़ के आगे बढ़ जाते, कल्पना करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही नीचे संपत्ति, क्या विसर्ग है, संस्कृत में विसर्ग को इससे इंगित किया जाता है, तो उसका उच्चारण है उस अक्षर उस मात्रा के बाद थोड़ा सा ह का प्रोनाउंसिएशन होगा। कल्पनाह, जाताह, ऐसा ह थोड़ा सा हलन सा ह निकलेगा। फिर नीचे के चरण में है संपत्ति, इसके बाद कॉमा लगा लो, मात्मनस, संपत्ति मात्मनस ताभिर, संपत्ति मात्मनस ताभिर। जो माँ के ऊपर मन्यते के ऊपर रेफ है वो भी के साथ पढ़ना है। संपत्ति मात्मनस्ताभिर मन्यते हाहतं जगत्। हाँ, धिक्कार है। हाँ, क्या इतने लंबे? अच्छा, एक शब्द बना दिया, संपत्ति मात्मनस्ताभिर। अच्छा,
तो बता तो रहे उसमें कॉमा लगाना, संपत्ति। हाँ, थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण अभी पढ़ेंगे, स्वर संधि आदि वाला भी पूरा हो जाएगा तो उच्चारण बन जाएगा और समझ में भी आने लगेगा कहाँ तोड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ दीर्घ उच्चारण करना है, कहाँ ह्रस्व का उच्चारण करना है, मात्रा का। अब इस श्लोक में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी की करुणा का भाव झलक रहा है। हाँ अर्थात बड़ी करुणा भाव से वह संसार के प्रति अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हतम जगत, यह संसार, यह जगत नष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है। हाँ का अर्थ है खेद है कि यह संसार दुखी है। जो एक शब्द का प्रयोग यहाँ पे हा है, वह उनके हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है। अर्थात जो महापुरुष होते हैं जब किसी दुखी को देखते हैं तो उनका हृदय भी करुणा से, पीड़ा से भर जाता है। अब एक तरीका होता है पर्टिकुलर उस व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए उसकी सहायता कर दी जाए, आर्थिक सहायता कर दी जाए। उसको यदि अर्थ की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है तो औषध दान आदि दे दिया जाए, अथवा भूखा है तो भोजन दान दे दिया जाए। आपने भूखे को रोटी खिला भी दी तो उसकी भूख कब तक के लिए शांत रहेगी? एक दिन के लिए। वैसे देखा जाए 4-6 घंटे में उन्हें फिर से खाली हो जाएगा पेट। तो आहार दान उसको दिया भी, भूखे को रोटी भी खिलाई तो उसकी पीड़ा की शांति 6 घंटे तक हुई, उसके बाद फिर वो वहीं पहुंच जाता है। अब कोई बीमार है, उसके लिए औषध दान दे दिया, दवा करा दी, उसका रोग ठीक हो गया तो वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है, अनुकूलता उसे हो जाती है। तो वो अनुकूलता उसके जीवन में कब तक बनी रहेगी? जब तक फिर से उसे कोई बीमारी नहीं होती है। वो 3 महीने भी हो सकती, 2-3 साल भी। यानी औषध दान जो दिया गया उसका प्रभाव थोड़ा सा और लंबा है ना। अब कोई व्यक्ति मर रहा हो, आपने अपने प्रयास से उसे बचा लिया, उसे जीवन दान दे दिया, तो कब तक जीवित रहेगा? जितनी उसकी आयु है। 20 साल भी हो सकता है, 40 वर्ष, 60 वर्ष भी हो सकता है। तो जो जीवन दान दिया वह 60 साल तक की। अब एक ऐसी भी चीज है, ज्ञान दान दे दिया उसे कि तुम्हें दुख क्यों है जीवन में, अभाव क्यों हो, परेशानी क्यों है, क्यों भटक रहे हो। तो आप इसलिए भटक रहे हो कि अपनी मिथ्या कल्पना को लेकर के जी रहे हो, विपरीत धारणा बना करके जी रहे हो। जो सही नहीं है, गलत में सही की मान्यता बना करके जी रहे हो। और जब तक ये मान्यता बनी रहेगी, ये दुख हमेशा आता रहेगा। कुछ घंटों का दुख रहेगा नहीं, कुछ वर्षों का नहीं रहेगा नहीं, 70-80 वर्ष तक रहेगा नहीं। ये दुख, ये पीड़ा भवों भवों तक उसे सताती रहेगी। ठीक है। अब उसे सही ज्ञान दे दिया, सही शिक्षा दे दी, मिथ्यात्व का उसे त्याग करा दिया, उससे उसका मोह जो बहुत उसके भीतर है समझा करके उसने अपने मोह को कम कर दिया, राग और द्वेष के परिणाम को छोड़ दिया, वैर के भाव को छोड़ दिया। तो अब जो इसकी स्थिति निर्मित होगी वो कब तक सुखी रहेगा?
भवो भवो में दुखी उसके जीवन में आएगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा दान कौन सा हुआ? सबसे बड़ा दान कौन सा हुआ? सबसे बड़ा दान उसकी दृष्टि को बदलना। उसकी दृष्टि परिवर्तित होते ही अब उसकी संसार की भटकन समाप्त हो जाएगी। लगता है कि भूखे को रोटी खिला दो, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। लगता है कि बीमार को दवा खिला दी, हमने तो बहुत बड़ा दान दे दिया। अथवा उसकी लाइफ बचा ली, लाइफ सेव कर ली, बहुत बड़ा काम कर। नहीं, ये बहुत छोटे काम है। सबसे बड़ा कार्य होता है उसकी मोह को कम कराना, उसकी दृष्टि को पलटना। सही ज्ञान दे दिया, फिर अब ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सही रास्ते पे चलने लगेगा। और जैसे ही उसने रास्ता बदला, अब जितना भी वो चलेगा, जितना भी आगे बढ़ेगा, वो अच्छी दिशा में ही बढ़ेगा और मंजिल के निकट पहुंचेगा। और विपरीत रास्ते में चल रहा है, हमने उसे भोजन भी करा दिया, दवाई भी करा दी, जीवन भी उसका बचा दिया, बचने के पश्चात भी कब तक रहेगा उसके साथ? उससे कुछ वर्षों से ज़्यादा नहीं रहता, कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए सबसे अधिक महत्व यदि किसी का है तो ज्ञान दान का महत्व। लोगों को लगता है कि जीवन दान का, अभय दान का महत्व बहुत है, औषध दान का महत्व है, अन्न दान का भी महत्व है, लेकिन सबसे अधिक वेटेज किसी का है तो ज्ञान दान। और ये दान करने वाले होते हैं गुरु महाराज, दृष्टि को बदलने वाले। और लगता है तो ऐसी है कि क्या किया गुरु महाराज ने? उपदेश ही तो दिया है। नहीं, उपदेश दिया नहीं है, भव भव के उसके दुखों के कारण को उन्होंने मिटा दिया। अन्य सारे दानों में, अन्य सारी पद्धति में सुपरफिशियल उसको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन यहाँ रूट कॉज को ही हटाया जा रहा है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। एक बार उसे समीचीन दृष्टि मिल जाए, उसका मिथ्यात्व छूट जाए, विपरीत धारणा जो अनादिकाल से चली हुई आ रही है, एक बार वो बदल जाए, वो महसूस करने लगे कि मेरे दुख का कारण भोजन का अभाव मूल रूप से नहीं है, पैसे के अभाव का नहीं है, बीमारी के कारण नहीं है, मूल रूप से जो मुझे दुख मिल रहा है उसका रूट कॉज है हमारा रॉन्ग परसेप्शन। सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है उस परसेप्शन को बदलने का, उस धारणा को बदलने का। दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है, और दिशा न बदले हम ऊपर ऊपर से उसकी दशा बदलने की कोशिश भी करें, ठीक है, बदलना चाहिए, मना नहीं कर रहा उसके लिए, लेकिन उसका इफेक्ट कब तक रहेगा? थोड़े समय के लिए रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा नहीं। तो यहाँ आचार्य भगवान की करुणा किस माध्यम से झलक रही है? वो कह रहे हैं, हाँ, खेद है। आपको अनुकंपा का भाव कब आता है? हाँ, भूखा है तो बेचारा दुखी है, खून निकल रहा है शरीर से, हाँ, कष्ट में तो है, अनुकंपा का भाव। मरण को प्राप्त हो रहा है तो उसे किसी तरह बचा ले, ठीक है, अनुकंपा। लेकिन सबसे बड़ी अनुकंपा उसके जीवन की दिशा बदलना। उसकी सोच बदलते ही अब फिर जो भविष्य में जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। ये बड़ी दृष्टि, सबसे बड़ी दृष्टि मानी जाती है। आप लोगों को क्या लगता है? कोई व्यक्ति किसी को बचा रहा है, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और ठीक है, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही उसका लाभ है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ना, उसकी रूट ही अलग हो जाए, दुखों की जड़ ही वो हट जाए। ये बड़ा विशाल दृष्टिकोण माना जाता है। हो सकता है दुनिया को लगता है कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, किसे बचाने का उपदेश तो दे नहीं रहे वो,
नहीं, ये सबसे बड़ा उपदेश है। अनादिकाल की उसकी दुखों की श्रृंखला भी यहाँ टूट जाएगी। उपदेश को सुनने के पश्चात उसके रहने का ढंग बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा, सोच का ढंग बदल जाएगा, कार्य करने का ढंग बदल जाएगा, उसके बोलने का ढंग बदल जाएगा। आमूल चूल परिवर्तन उसके मन, वचन और काय की क्रिया में आ जाएगा। और ये परिवर्तन आ गया, फिर ज़्यादा उसे संभालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो खुद अपने आप को संभाल लेगा। वो स्वयं सब अच्छे अच्छे कार्य करता चला जाएगा। तो हमें इस पर प्रहार करना चाहिए हमेशा। अपने जीवन में भी हम ऊपर ऊपर को ठीक ना करने की बजाय अंदर के मूल को ठीक करने की कोशिश करें। वृक्ष सूख रहा है, आप ऊपर ऊपर पानी दोगे, फूल में, पत्ती में, टहनियों में, फल में, हाँ पानी डालने पर गीला तो हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा चलेगी, धूप निकलेगी, वो पानी सूख जाएगा। हाँ, और आपने जड़ को यदि सींच दिया, जड़ को पानी दे दिया, तो अपने आप उसकी हर शाखा, उपशाखा, पत्ती, डगाल, फूल, फल खिल उठेंगे। तो हमारा पुरुषार्थ जड़ के सिंचन का होना चाहिए, स्वयं के भी और दूसरों के भी। हम बाहर को सींचना बंद करके भीतर सींचना शुरू करें, सारा काम हो जाएगा। हाँ, जड़ को जब पानी दिया जाता है तो तात्कालिक कुछ नजर नहीं आता। आपने 10 लीटर पानी डाल दिया तो तुरंत तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझ में नहीं आया क्या हुआ कि नहीं। ऊपर ऊपर पानी दिया तो ऊपर ऊपर गीलापन दिखता था, ऐसा लगता है कि कुछ कुछ दिया गया है, कुछ काम किया है। और जड़ को दिया है कुछ दिखता भी नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति प्राय ऊपर ऊपर ही प्रभावित होकर के रहता है। ऊपर ऊपर के काम को ही काम मानता है, अंदर के काम को वो मानता ही नहीं है। रूट को दुरुस्त करने पर उसका इफेक्ट एकदम नजर नहीं आएगा, कुछ समय बाद आता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लंबे समय तक बरकरार रहने वाला होता है। तो ऐसी धारणा हम बनाएं। तो यहाँ आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी जो लिख रहे हैं, हा हतम जगत, खेद है, हा यानी खेद की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़ी करुणा की बात है कि ये सारा जगत, सारा संसार इसी में फंस करके अपने को गंवा रहा है। बस ऐसी भावना से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेते हैं इस भावना को भाने से। नजर ये आएगा कि वो गुरु महाराज तो कुछ कर ही नहीं रहे, किसी गाय के पैर को ठीक नहीं कर रहे हैं, किसी बीमार को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहे हैं। यदि मुनि महाराज किसी पीड़ित को देख करके अपने ध्यान में मग्न हैं तो क्या प्रतीत होगा, ये तो बड़े निष्ठुर है। मानवता क्या कहती है, उस समय से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। पर वे गुरु कौन सी भावना भा रहे हैं, इसकी रूट कॉज दूर हो जाए, फिर वो उपदेश देते हैं। यह उपदेश थोड़ी देर के लिए भी दिया गया तो इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा। ये सामने वाले ने उसे अच्छे से स्वीकार कर लिया, सुन लिया। और ऊपर की करुणा, उसका भी प्रभाव रहेगा, लेकिन वो तात्कालिक ही रहेगा। इसलिए समस्त दानों में सबसे ज्यादा महत्व होता है ज्ञान दान का। अभय दान से भी बड़ा ज्ञान दान होता है, जीवन दान से भी ज्ञान दान बड़ा, आहार दान और औषध दान से भी बड़ा ज्ञान दान होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें दृष्टि ही अलग है। उसे एक्सेप्ट करने पर उसका जीवन पूरा बदल जाएगा। उसके भाव जो हैं अनंत नहीं रहेंगे।
सीमित हो जाएंगे, उसकी चर्या जो है व्यवस्थित हो जाएगी। इसके अर्थ को देखते हैं। देहेषु आत्मधिया, संधि विच्छेद करेंगे तो देहेषु है वो, और उसके बाद आत्मधिया, उ के बाद अ है, तो ये संधि होकर के कौन सा सूत्र लगा? वमु वर्ण का तंत्र में उ का व हो जाता है। हाँ, तो देहेश वो बन गया, देहेश्वात्म धिया। तो हुआ क्या था? वो था क्या? देहेशु, अर्थात शरीरों में सप्तमी विभक्ति है। आत्म धिया जाता, शरीर में जो आत्म धी, धी का अर्थ होता है बुद्धि, आत्म बुद्धि, जाता का अर्थ होता है पैदा होने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में। इस संसार में रहने वाले जो जीव हैं वे कैसे हैं? इन शरीर में ही उनकी आत्म बुद्धि उत्पन्न होती रहती है, जो पिछले श्लोकों में वर्णन करके आए हैं, 8, 9, 10, 11, 12, बल्कि 7वें श्लोक से ये यात्रा शुरू हुई थी बहिरात्मा की। 7वें श्लोक में जो बताया गया था बहिरात्मा का लक्षण, उसे रिवाइज करो तो समझ में आएगा। सबसे मेन लक्षण जो बताया था, इंद्रिय द्वार के द्वारा अपने आत्मज्ञान से परांगमुख होकर पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगा रहता है और उसी में सुख मानता है। बहिरात्मा कैसा होता है? 5 इंद्रिय के माध्यम से अपनी आत्मा को सुखी मानता है, उनके विषयों की पूर्ति को करके। आत्मा जो है इन इंद्रिय रूपी खिड़कियों से बाहर झांकती है, देखती है, सुनती है और उन्हीं में लग जाती है। तो देह को जिससे तृप्ति मिलती है तो मानता है कि मैं सुखी हो गया, तो उसका सुख कैसा? दैहिक सुख ही उसका सुख होता है। ये बहिरात्मा का लक्षण है। वो आत्मा की ओर दृष्टि कर ही नहीं रहा, वो शारीरिक सुख को ही सुख मान रहा है। फिर बताया गया था चारों गतियों में जाने वाली ये जीव आत्मा जिस शरीर को पाती है, अपने शरीर को उस रूप मान लेते हैं, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी के रूप में 8वें 9वें श्लोक में। 10वें में क्या बताया था? जैसे उसने अपने देह को ही आत्मा माना था, ऐसे ही अन्य देह में रहने वाली आत्मा को भी देह के रूप में स्वीकार कर लिया था। स्वदेह सदृष्टम दृष्ट्वा परदेह मज। फिर 11वें में उसका जो ऐसा स्वीकार करने से क्या फल होता है, तो वो विभ्रम की बात बताई थी, यानी विभ्रम, भ्रमण, इल्यूजन में जो जीते रहता है। फिर 12वें श्लोक में बताया था वही इल्यूजन, विभ्रम, उसका नाम अविद्या था। उस अविद्या के माध्यम से उसका संस्कार दृढ़ होता गया, और जब यह संस्कार दृढ़ हो जाता है तो अगले भाव में उसका जब जन्म होता है, जिस गति में जाता है, इसी संस्कार के कारण वह अन्य शरीर को भी अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेता है। 13वें में क्या बताया था? इस देह में आत्मबुद्धि रखता हुआ उसी को जोड़ लेता, आत्मा को शरीर में जोड़ लेता है। फिर थोड़ा सा यहाँ पर संकेत दिया था, आत्मा में आत्मबुद्धि रखने वाला जो जीव होता है, इस आत्मा को शरीर से दूर पृथक कर लेता है। अब यहाँ इस 14वें श्लोक में बताया जा रहा है कि देहेषु आत्मधिया जाता, यानी इस शरीरों में आत्मबुद्धि उत्पन्न होने के पश्चात कौन सी कल्पना होती? पुत्र भार्यादि कल्पना। पुत्र है ये मेरा, ये मेरी भार्या स्त्री है, ऐसी कल्पना उसकी उत्पन्न हो जाती है। व्यवहार से तो वो उसका पुत्र ही है, व्यवहार से वो उसकी स्त्री है, पति है, पत्नी है, भाई है, बेटा है, बेटी है। लेकिन जो बहिरात्मा होता है, निश्चय से भी उन शरीर को देख करके वो उस रूप में
मान लेता है। व्यवहार से मानने में कोई दोष नहीं है, लेकिन निश्चय से पुत्र को अपना मान लेने में दोष हो जाता है। निश्चय में पति को अपना मान लेने में समस्या खड़ी हो जाती है। फिर उसका मोह, उसका राग इतना बढ़ जाता है कि चोट पुत्र को लगती है और दर्द माँ को होता है। व्यवहार में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति गिर रहा है, चलते चलते उसके पैर में चोट लगती है और हम देख रहे हैं कि गिर गया, उसको खून आ रहा है, तो दर्द किसे होगा? वेदना किसे होती है? जिसे चोट लगती, उसे ही होती है ना जिसे चोट लगती है। अब वो गिर रहा है और माँ को वेदना हो रही है, तो ये कौन सा कनेक्शन है? अब माँ के शरीर को तो कुछ छिल भी नहीं रहा है, ब्लीडिंग भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। यदि पुत्र गिर रहा है, ब्लीडिंग उसको हो रही है ना, तो माँ की आंखों में आंसू क्यों? ये कौन सा कनेक्शन है? यदि वो हो रहा है तो समझना इतनी ज्यादा राग की भावना हो गई उत्पन्न कि बीमार वो पड़ता है, दुखी ये होती है। अब आप कहोगे कि तो क्या दुखी नहीं होना चाहिए? कोई गिर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, तो हमें दुखी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कि नहीं दुखी? तो क्या हमारी संवेदना मर गई क्या? हम संवेदना विहीन थोड़ी हो गए, क्या करुणा विहीन थोड़ी हो गए? यदि किसी को कोई कष्ट हो रहा है तो कष्ट में रोना, किसी दूसरे के दुख को देख कर के रोना, किसी दूसरे की पीड़ा को देख कर के आंख में आंसू लाना, इसे तो धर्म ज्ञान कहा है। ये धर्म ज्ञान है कि नहीं? आचार्य सिंह ने हाई को लिखा ना, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। यदि पर पीड़ित है, दुखी है, तो हमारी करुणा कितनी है वो परीक्षा ले लेगी। यदि हमें भी दुख हो रहा है तो समझना ये करुणावान है। यही होता है ना व्यवहार में, तो यही कहा जाता है। अब यदि वो मां रो रही है तो ये धर्म ध्यान है कि नहीं है? हाँ, धर्म ध्यान है कि नहीं है? बेटे को चोट लगने पर मां रोती है, बेटा बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट होता है तो मां रोती है, धर्म ध्यान है कि आर्थ ध्यान है? आर्थ ध्यान। अब देखना, वही रोना धर्म ध्यान तब हो जाएगा जब वो मां सबके लिए एक जैसा रोए तो धर्म ध्यान हो जाए। कोई भी दुखी जीव दिखे और उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो धर्म ध्यान की श्रेणी में। फिर अपने पुत्र को लेकर के भी रो रही तो धर्म ध्यान हो जाएगा, क्योंकि उसकी समान दृष्टि सबके प्रति होगी। और सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए रो रहा है व्यक्ति, अथवा रो रही है, तो ये मोह का चिन्ह है, ये आर्त ध्यान। अंतर समझना। अब यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं हाँ हतम जगत, उनको भी दुख हो रहा है, पर उन्हें दुख किस प्रकार का हो रहा है? सब जीवों को दुखी देख करके एक जैसा दुख हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के सोच रहे हैं अरे पूरा परिवार दुखी है, बड़ा एकदम अलग ही लग रहा है, माँ भी दुखी है, पिता भी दुखी है, भाई भी दुखी है। यहाँ वो नहीं बात आ रही। यहाँ हाँ हतम जगत, यानी सारा जगत, सारा संसार जो है नष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो इसके लिए उन्हें बड़ा खेद उत्पन्न हो रहा है। यदि वो संवेदना हम संसार के समस्त प्राणी के प्रति भाएं तो धर्म ध्यान की श्रेणी में आ जाएगा। और वही संवेदना, वही रुदन, वही आंखों में पानी सिर्फ परिवार वाले अथवा अपने वालों तक सीमित हो जाए तो वो मोह कहलाता है। और समस्त प्राणियों के प्रति भाएं तो वह मोक्ष का चिन्ह हो जाता है। अपने वालों के लिए रोना मोह का चिन्ह, समस्त जगत के लिए रोना मोक्ष का चिन्ह।
अंतर समझना क्या अंतर होता है। तो यहां पर क्या बात बताई जा रही है, व्यवहार से माँ बेटे को अपना ही मानेगी, ये मेरा ही पुत्र है, लेकिन निश्चय से वो ये कहेगी कि हमारा संयोग इस भाव का है, यह आत्मा पहले किसी दूसरी गति में थी, जब तक का संयोग है उतने समय तक ये साथ रहेगा, पुत्र पुत्री, भाई बहन, बेटे बेटी, पति पत्नी, और जब ये आयु पूरी हो जाएगी तो ये संयोग विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा और ये जीव कहीं और चला जाएगा। यदि ये साइमल्टेनियसली वो सोचते रहे तो फिर कोई विकल्प नहीं, एक साथ दोनों धारणा बना करके चले। क्योंकि इस भव में हमारे घर में इसने जन्म लिया है तो संयोग है। अब वो संयोग कैसे उत्पन्न हुआ, कहीं ना कहीं पूर्व भाव का राग था तभी उत्पन्न हुआ, तभी वो आपके घर में पैदा हुआ, नहीं तो पड़ोसी घर में पैदा हो जाता। कहीं ना कहीं राग था तभी वो उसी घर में आकर के जन्म लिया उसने। वो किस गति से आया हमें पता नहीं, किस गति को जाएगा ये भी हमें पता नहीं। वो किस गति को जाएगा उसके वर्तमान की चर्या पर डिपेंड करेगा, आचरण पर डिपेंड करेगा। साथ साथ ये ध्यान वो लेकर के आ जाए जीव, तो यही भेद विज्ञान कहलाता और कुछ नहीं। व्यवहार, वेद विज्ञानी जी व्यवहार बहुत समीचीन निभाएगा, सारे रिश्ते नाते को भी निभाएगा, लेकिन साथ में उसे पता है कि ये संयोग इतने समय का है, यह जीव, ये आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, हमारी आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। जैसे स्टेशन में अथवा ट्रेन में सफ़र करते समय एक ही कंपार्टमेंट में कई लोग बैठते हैं, तो बस 12 घंटे की जर्नी है, तो बस उतना तक की संयोग है, उसके बाद स्टेशन आते ही वो अपने घर, आप अपने घर। स्टेशन छोड़ते ही, प्लेटफॉर्म छोड़ते ही फिर कोई संपर्क नहीं रहता। दुख होता है तो उस समय 12 घंटे जिसके साथ बैठ कर के आए हैं, एक साथ खाना पीना किया है, भोजन किया है, नहीं होता दुख। क्यों? क्योंकि पता है 12 घंटे की जर्नी है, उसके बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मानसिकता यही थी। तो दुख से ऊपर उठने का उपाय इस कल्पना को जीतना है कि ये पुत्र है, ये स्त्री है, ये परिवार है, ये सिर्फ इतने समय तक की है, इतने समय तक का संयोग है। निश्चय से उसकी आत्मा अपनी गति को चले जाएगी, मेरी आत्मा दूसरी गति को चले जाएगी। मेरा घर दूसरी गति वाला, उसका घर दूसरी गति का, तो उसे विकल्प कभी नहीं होगा। तो देहेषु आत्मधिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, इस शरीर में आत्मबुद्धि उत्पन्न होने पर ये पुत्र है, ये मित्र है, ये भाई है, ये बहन है, पिता, ये कल्पना उत्पन्न हो जाती है। संपत्तिम आत्मनः, अब नीचे की पंक्ति की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? संपत्तिम, आत्मना है तो मैं इधर चले जाएगा तो संपत्तिम आत्मनस, मूल रूप से वो विसर्ग था आत्मनः, चूंकि बाद में तकारांत शब्द आया था तो विसर्ग का वो स हो जाता है, तो क्या बन गया? संपत्ति मात्मनस्ताभिर। पर है क्या वो? संपत्तिम आत्मनः ताभि, भीम के बाद भी विसर्ग है। उन पुत्र मित्र आदि में स्त्री पुरुष आदि की कल्पना पैदा हो जाती है, तो ताभि आत्मनः संपत्तिम मन्यते, उन पुत्रों को, स्त्री को, जो भी लिविंग मेंबर्स हैं घर में, उनको वह अपनी संपत्ति मान लेता है। और जहां अपनी संपत्ति माना तो वो स्वामी पकापने का भाव आ गया, अधिकार बुद्धि हो गई, प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। जहां मेरे पने का भाव आया तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। एक जड़ संपत्ति को अपनी मान रहा था, ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, अब वो मेरा पुत्र है। ध्यान रखना, अब वो
जहां मेरेपन का भाव आया, अब उसे कोई छीनता है तो विकल्प होता है, अथवा स्वयं वो छिन जाता है नेचर के अकॉर्डिंग। मान लीजिए इसकी कम एज थी, कम आयु थी, एक्सीडेंट में चला गया, अरे मेरी संपत्ति का हरण हो गया, मेरी संपत्ति खो गई। आपका मोबाइल है और गुम जाए, दुख होता है ना? दुख तो होता ही है। और पड़ोसी का मोबाइल गुम जाए तो आपको दुख होता है, क्यों? उसका था। दुख किसमें हुआ? मेरा मोबाइल था। नहीं, जहां मेरेपन का भाव आया, मूर्छा का भाव आया, अब चिंता शुरू हो गई। फिर वो खो जाए तो दुख, कोई छीन ले तो दुख, मरण हो जाए तो दुख। अब इस दुख से यदि बचना है तो क्या करना होगा? उपाय वो है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आत्मनः ताभि आत्मना संपत्तिम मन्यते। उन स्त्री पुरुष को, स्त्री पुत्र को, भाई बहन को स्वयं की प्रॉपर्टी वो मान लेता है। बस इसी मान्यता के कारण हाँ हतम जगत, ये जगत संसार जो है दुखी है। रूट कॉज समझ में आ रहा है क्या है दुख का? इस श्लोक में आचार्य भगवान उस रूट कॉज को पकड़ करके बता रहे हैं। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी हमारे पास कौन से दादाजी आए थे, विदिशा वाले, आकर के रोने लगे, बोले महाराज जी हमको रोना बहुत आता है, भैया से बात होती तो रोना आ जाता है, रोज भैया का फोन आता है, जैसे फोन आता था हम रोने लगते, दिलीप भैया का कोई नाम ले ले तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते। हाँ, परेशान है, बोले हम अब इससे मोह कहो। हाँ, अब वो चला गया जियो, अब जैसे किसी ने दिलीप का नाम लिया तो फिर उनकी आंखों में धड़ 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 आंसू शुरू हो जाते, वो आके रोने लगे। अरे वो जीव गया, प्रतिमाधारी था, ब्रह्मचारी था, तो स्वर्ग में जाकर चला गया, उसे आपकी चिंता नहीं और आप उसमें घुले जा रहे। यदि आप उसे अपना मान रहे तो उसे भी तो आपको अपना मानना चाहिए था कि नहीं मानना चाहिए था? तो स्वर्ग से आकर के संभालता, बढ़िया बताता कि टेंशन नहीं लो, मैं बढ़िया हूँ, मजे हूँ, आपको चिंता कर रहे हो। जैसे आपका बेटा पढ़ लिख करके एब्रॉड चले जाए सपोज, और वहीं सेटल हो जाए और आपकी केयर ही ना करे, आपको फ़ोन ही ना करे, होता है कि नहीं? मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद, सेटल होने के बाद पेरेंट्स को भूल जाते बच्चे। कई केसेस ऐसे हैं। अब माँ फिर भी रो रही है और बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो देखने भी नहीं आ रहा है कि बेटा माँ पिताजी कैसे हैं कि नहीं है। वो फ़ोन भी करे, फ़ोन अटेंड ही नहीं करता, रिसीव नहीं करता माँ पिता। बोले भिजवा देंगे ना, साल का खर्चा क्या जाता है। हाँ हाँ, फ़ोन कर, बोले बहुत बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, अभी मीटिंग में व्यस्त हूँ, कॉल करता हूँ, आई विल कॉल यू लेटर, बस वो बोल होता है ना, ऐसा हो ही रहा है ना। अब वो बेटे को कोई चिंता नहीं माँ बाप की, और माँ बाप घुले जा रहे हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। यदि आप उससे अपना मान रहता तो वो भी तो आपको इतना माने। एक तरफा क्या है, दोनों तरफ से होना चाहिए। ये तो इसी भाव में देखने को मिल जाता है, संसार में देखने मिल जाता है कि बेटा पढ़ लिख करके बढ़िया मेट्रो सिटी में सेटल हो जाता है और माँ पिताजी गांव में रहते हैं, तो उसे गांव में आने में शर्म आती है। वो स्टैंडर्ड वाला हो गया, लग्जरियस लाइफ जी रहा है, गाड़ियां हैं, नई कंपनी के साथ, कैसे गांव में आए, ना जहाँ रोड है, ना नेट है, ना घर है, झोपड़ी है, कुछ नहीं है, तो उसे शर्म आती है कहने में कि मेरा घर है पुराना। कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे आपको। तो आप किसके मुंह में पड़े हो? जिसके लिए रो रहे हैं वो तो बड़ी ऐशो आराम में है, वो तो देवियों के साथ रमण कर रहा है। हाँ, कितनी देवियां हो जाती है एक की मिनिमम? कितनी देवी हो जाती है मिनिमम? जो सबसे निकृष्ट क्वालिटी का भी देव होता है, 10,000 वर्ष की आयु वाला भी, तो उसकी मिनिमम 32 तो होती है,
जैसे जैसे कैडर बढ़ेगा संख्या बढ़ती जाएगी, और विक्रिया से तो होती वो अलग। हाँ, हजारों लाखों में वो उन्हीं में रम रहा, उसी में मशगूल हो गया है, और आप है कि आंसू बहाए जा रहे हैं। ये आंसू क्यों आ रहे हैं? मेरी प्रॉपर्टी है ना। यदि आप उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हो, अपना स्वामीपना उस पर जता रहे हो मेरा, तो वो भी तो कुछ समझे आपको अपना, उसे कोई चिंता नहीं। उसे चिंता नहीं तो आपके चिंतित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के हर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, कोई किसी का नहीं होता है। सब अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मरते हैं। किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपने अपने सुख को सबको लेना है। मुझे सुख किससे मिलेगा, मेरी डिमांड्स कौन फुलफिल करेगा, मुझे कौन खिला करके देगा, कौन बना करके देगा, मेरी केयर करने वाला कौन रहेगा, जब बीमार हो जाऊं तो कौन मुझे दवा ला करके देगा। तो उन्हें अपनी दवा की चिंता, अपनी केयर की चिंता, अपने भूख प्यास की चिंता, अपनी सुविधाओं की चिंता। दूसरों की चिंता किसी को नहीं होती है। देखने में आता है कि उसके लिए रो रहा है, उसके लिए नहीं रो रहा है, वो अपने सुख छूट रहे हैं इसलिए वो रो रहा है। तो इस बात को समझना है, हर आत्मा का स्वतंत्र एग्जिस्टेंस रहता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हम उससे बंधे नहीं ना, वो हमसे बंधी, वो संयोग इतने समय का था, बस हो गया। ये कल्पना यदि पैदा हो जाए तो मोह टूट जाएगा। और अनादिकाल से यही कल्पना पैदा नहीं, विपरीत कल्पना पैदा हुई है। पुत्र भार्यादि कल्पना, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। इसी भाव का संयोग था। पिछले भाव में भी वही बेटा था क्या? हाँ, नहीं था। जिससे मित्रता शत्रुता थी वही आके आपके घर में पैदा हो जाता है बदला लेने के लिए। तो कुणिक को देखो, श्रेणी के घर में पैदा हो गया, हाँ? उसकी मृत्यु के कारण कुणिक बना। कंस को देखो, हाँ? उग्रसेन क्या पैदा हुआ, बेटा बन करके, पर था शत्रु, पूर्व भाव का शत्रु था। निदान माना था, बंदा बदला लूंगा। तो बदला कैसे लेंगे? राजा से बदला आसानी से लिया नहीं जा सकता। सबसे अच्छा तरीका बेटा बन करके पैदा हो जाए, वो जान लुटाएगा और अपने को मनमानी करना है। सबसे आसान तरीका। वो अपना मानेगा, पर हम तो मान रहे हैं कि वो कौन है। जितने भी प्रतिमा योग में दृष्टांत आते हैं, उदाहरण आते हैं, देखना बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो बेटे बन करके आए, वो शत्रु ही बेटे का रूप लेकर के आते हैं। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं ना, कि बेटा अपने बाप दादा की संपत्ति उड़ा देता है, तो समझ लो बेटा नहीं था, पूर्व भाव का कुछ ना कुछ शत्रु था, मिटा नहीं आया था वो। वैसे तो मिटा नहीं सकता था, इतनी शक्ति नहीं थी उसके पास। तो कौन सा तरीका है? बड़े ये आसान तरीका है, बेटा बन करके आ जाओ, वो सारी संपत्ति अपने नाम पे वैसी कर देगा, फिर हम उड़ा देंगे। ये ही लोग होते हैं, जुड़ाने वाले होते हैं ना, पूर्व भाव के शत्रु होते हैं, उस घर में जन्म ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसकी एक रत्ती पाई भी नहीं बचती है, पूरी उड़ा करके नष्ट कर देते हैं, और उससे भी बाहर निकाल देते हैं, पिता को भी। तो पिता कहाँ था, वो बेटा कहाँ रहा? वो इस वास्तविकता को जानने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसे नहीं जान करके ये जगत खत्म, यानी दुखी हो रहा है। हा, करुणा का भाव, खेद है, सारी चीजें जान रहे हैं लेकिन इसे नहीं जान पा रहे। विचित्रता नहीं लगती आपको? हमारी समझ में तो आती है बात, लेकिन पता नहीं क्यों सुनने के बाद भी उससे मोह पैदा हो ही जाता है। हो जाता है ना? क्यों, क्या नाम है विदिशा वाले दादाजी का? हाँ,
बाबूलाल जी, हो जाता है मोह? दिलीप से पे मोह है? हाँ, आत्मा से मोह कि शरीर से मोह? उसकी आत्मा से कोई मोह नहीं होता है, शरीर से ही मोह होता है। हाँ, उसको अपना। हाँ, जिनसे मेरे कर्म फले फूले, बड़े वे मित्र कैसे, अपने कैसे। उन्हीं से कर्म फल रहे हैं, फूल रहे हैं। किन से? बेटों से। संसार जिनसे बढ़ रहा है, हाँ संसार बढ़ रहा है इनसे, तो वो आपके अपने कैसे रहे? हाँ, जिनको अपना माना उनसे दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया? समझ में नहीं आया। इस कारण नहीं समझ में आया कि आज तक पढ़ा नहीं समाधि तंत्र। हाँ, हा हतम जगत, वही आचार्य भगवान कह रहे हैं, संसार बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ी खेद की बात है। तो इससे पहचाने, व्यवहार का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। व्यवहार की अपेक्षा उसे पुत्र ही माने, भार्या ही माने, भाई ही माने, बेटा ही माने, बेटी ही माने, पति माने, लेकिन सिर्फ एक व्यवहार निभाने तक। निश्चय में तो वो आत्मा अपनी है, हमारी आत्मा अपनी है। वो आत्मा ना हमारी हो सकती, ना हम उसके हो सकते। हम ना किसी के, कोई ना हमारा। बस इसे जो जान लेगा तो वो श्रृंखला मोह की टूट जाएगी। और एक बार मोह की श्रृंखला टूटी तो जो अनंत संसार चला आ रहा है वो शांत हो जाएगा, अंत से उसका समाप्त होने की ओर हो जाएगा। और यह ज्ञान यदि हमें गुरु के माध्यम से मिल गया तो सबसे बड़ा ज्ञान दान। बस यहीं से अब हमारा अनंत संसार समाप्त, अब सब कुछ व्यवस्थित हो जाए।